हेलो मेरे दोस्तों, कार्तिक एक आईटी प्रोफेशनल है और उसकी एनुअल इनकम है 15 लाख रुपीस। उसके पास कोई घर नहीं है। इट मींस कि वो अपना पहला घर लेने की प्लानिंग कर रहा है और अपना फाइनेंशियल प्लान समझते वक्त उसके सीएफपी ने उसे पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के बारे में बताया, जो एक CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने 14 मई 2020 को इस स्कीम का एक्सटेंशन अनाउंस किया मार्च 2021 तक, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक गुड न्यूज है। इस स्कीम के बारे में एग्जांपल्स के साथ क्या समझाया कार्तिक के सीएफपी ने उसे, आइए समझते हैं। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, प्रॉपर्टी और लैंड की प्राइस इंडिया में जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसके हिसाब से एक मिडिल क्लास इंसान के लिए अपना खुद का घर खरीदने का सपना बस एक सपना ही रह गया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पेंडेमिक के कारण घर के प्राइसेस काफी हद तक कम हुए हैं, प्लस होम लोन पर इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं, प्लस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए चीजें और भी आसान कर दी है। सो पहले तो समझते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई इस स्कीम की कुछ बेसिक कंडीशंस क्या है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि आप इस स्कीम के एलिजिबल एलिजिबल हो या नहीं, वो है आपकी टोटल फैमिली इनकम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझाऊं तो जिनकी टोटल एनुअल फैमिली इनकम 18 लाख से ज्यादा है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम है 10 लाख एंड 12 लाख, तो इस केस में फैमिली इनकम 18 लाख के ऊपर है तो वो एलिजिबल नहीं है। सेकेंड फैक्टर, एप्लीकेंट की फैमिली का कोई भी घर इंडिया के किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। इट मींस कि हस्बैंड या वाइफ के नाम पर कोई भी घर इंडिया के किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। थर्ड फैक्टर, एप्लीकेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइडेड किसी और हाउसिंग रिलेटेड स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। फोर्थ फैक्टर, घर की वैल्यू का मिनिमम 20% डाउन पेमेंट देना जरूरी है। एंड फिफ्थ फैक्टर, घर खरीदते समय वुमेन, फिर चाहे वो वाइफ हो या मदर, का नाम एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। तो अब समझते हैं इस स्कीम का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान शब्दों में इस टेबल से। सबसे पहले तो इस स्कीम को आपके फैमिली इनकम के अनुसार 4 सेक्शंस में बांटा गया है। नंबर 1 EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, नंबर 2 LIG यानी लाइट इनकम ग्रुप, नंबर 3 MIG1 यानी मीडियम इनकम ग्रुप 1, नंबर 4 MIG2 यानी मीडियम इनकम ग्रुप 2। EWS कैटेगरी में 3 लाख तक के फैमिली इनकम वाले लोग आते हैं। LIG में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की फैमिली इनकम वाले लोग आते हैं। MIG1 में 6 लाख से 12 लाख तक की फैमिली इनकम वाले लोग आते हैं और MIG2 में 12 लाख से लेकर 18 लाख तक की फैमिली इनकम वाले लोग आते हैं। अब चीजों को आसान करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप इस टेबल को समझ लीजिए और फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगा कि सब्सिडी कौन से फैमिली इनकम कैटेगरी वालों के लिए कैसे काम करेगी। मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी EWS और LIG वालों के लिए है 6.50%, MIG1 वालों के लिए है 4% और MIG2 वालों के लिए है 3%। मैक्सिमम होम लोन
क्वांटम अलाउड फॉर सब्सिडी EWS और LIG कैटेगरी वालों के लिए है 6 लाख और MIG 1 वालों के लिए है 9 लाख एंड MIG 2 वालों के लिए है 12 लाख। डोंट वरी, इसे भी हम आगे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट सब्सिडी अमाउंट EWS और LIG कैटेगरी वालों के लिए है 2,67,000 रुपीज और MIG 1 एंड MIG 2 वालों के लिए है 2,35,000 रुपीज एंड 2,30,000 रुपीज। घर की कारपेट साइज जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है वो है 60 स्क्वायर मीटर्स या 645 स्क्वायर फीट EWS और LIG कैटेगरी वालों के लिए और 160 स्क्वायर मीटर या 1722 स्क्वायर फीट MIG 1 कैटेगरी वालों के लिए और 200 स्क्वायर फीट या 2152 स्क्वायर फीट MIG 2 कैटेगरी वालों के लिए और हर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लोन टेन्योर है 20 इयर्स। तो अब इस टेबल को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं और पहले एग्जाम्पल लेते हैं MIG 2 फैमिली इनकम कैटेगरी का। अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कार्तिक की एनुअल इनकम है 15 लाख रुपीस, तो वो MIG 2 कैटेगरी में आते हैं और उनकी वाइफ एक हाउस वाइफ है और उन दोनों का ये पहला घर है। अब कार्तिक को जो प्रॉपर्टी पसंद आई है उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपीस और वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 20% यानी 12 लाख रुपीस डाउन पेमेंट देने के लिए रेडी है। इट मींस कि वो PMAY स्कीम के लिए एलिजिबल है एज वो सारी कंडीशंस मीट करता है। सो लेट्स सी कि CLSS स्कीम PMAY का मॉनेटरी फायदा कैसे होगा उसे। कार्तिक ने 48 लाख रुपीस का लोन लिया 20 इयर्स के लिए। इट मीन्स कि बिना PMAY सब्सिडी के इन 20 सालों में उसका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट होगा 51,97,000 रुपीस 8.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और उसकी मंथली EMI होगी 41,655 रुपीस। लेकिन PMAY के कारण कार्तिक को 48 लाख की लोन में से 12 लाख रुपीस की लोन पर 3% इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी मिलेगी और मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो उसे मिलेगा वो है 2,30,000 रुपीस और बैंक वाले 48 लाख की लोन अमाउंट में से 2,30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका लोन अमाउंट 48 लाख से घटकर 45,70,000 रुपीस हो जाएगा और अब उसकी EMI 41,655 पर मंथ से घटकर हो जाएगी 39,659 रुपीस और अब इन 20 सालों में टोटल इंटरेस्ट जो वो बैंक को पे करेगा वो है 49,48,000 रुपीस। इट मींस कि 51,97,000 रुपीस इंटरेस्ट के मुकाबले उसका 2,50,000 रुपीस का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो गया प्लस उसे 2,30,000 रुपीस की सब्सिडी भी मिली। तो अब इस एग्जाम्पल को एक और नजरिए से समझते हैं। कार्तिक का सब्सिडी से पहले का लोन अमाउंट था 48 लाख। इट मींस कि 48 लाख की लोन अमाउंट पर सब्सिडी मिलने के बाद कार्तिक ने EMI भरी 39,659 की 20 इयर्स के लिए। तो इफेक्टिवली उसके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.50 से घटकर हो गया 7.84%। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सो अब समझते हैं सेम लोन अमाउंट की मदद से कि ये स्कीम MIG 1 कैटेगरी वालों के लिए कैसे बेनिफिशियल है। राहुल और उसकी वाइफ सुनीता की टोटल एनुअल इनकम है 10 लाख रुपीस और उन्होंने 20% डाउन पेमेंट देकर सेम 48 लाख रुपीस का लोन लिया। लेकिन इस केस में इन्हें 9 लाख की लोन पर 4% की सब्सिडी मिलेगी एज वो MIG 1 कैटेगरी में आते हैं और मैक्सिमम लोन सब्सिडी अमाउंट जो उन्हें मिलेगा वो है 2,35,000 रुपीस और इनका लोन अमाउंट घटकर हो जाएगा 45,65,000 रुपीस। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार इनका 2,45,000 रुपीस इंटरेस्ट सेव होगा 20 इयर्स में सब्सिडी मिलने के कारण और इनके लोन का इफेक्टिव
इंटरेस्ट रेट घटकर हो जाएगा 7.82%। लेकिन फ्रेंड्स, घर खरीदना ये लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। जस्ट बिकॉज ये सब्सिडी अवेलेबल है तो आपको बिना फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट किए घर खरीद लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपके करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए और कितने अमाउंट का ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हैं। और यही नहीं, घर की ईएमआई भरने के कारण आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट और किड्स एजुकेशन पर कैसे इंपैक्ट होगा, ये समझना भी जरूरी है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मोटिवेट कीजिए मुझे। फॉलो कीजिए हमारा इंस्टाग्राम पेज द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हर संडे और थर्सडे को अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।